अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़फ़र डोगर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज 41 के साथ। नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं एक दबंग सियासी शख्सियत से। मुस्लिम लीग नून के MP हैं चौधरी शफीक गुज्जर। आइए मिलते हैं। कैसे हैं जो साहब? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह की रहमत, दुआएं आपकी। माशाल्लाह, आप हल्के के अवाम के नुमाइंदे हैं, लेकिन अजीब इत्तेफाक है, हल्के के लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आपको जब भी देखा गुस्से में दिखा, क्या चक्कर है? पहली बात तो गुस्से वाली बात नहीं, वैसे कुछ फेस ऐसे होते हैं। असल अंदर से मैं बहुत नरम हूँ, अल्लाह की रहमत से, मोहब्बत वाला आदमी हूँ, शफ़क़त वाला आदमी हूँ। ये जो हमारा फील्ड सियासत का है ना जी, पहले मैंने 2005 में जब नाज़म का इलेक्शन लड़ा ना जी, तो इससे पहले मैं क्लॉथ मार्केट में कपड़े की दुकान पे काम करता था, अपनी ज़ाती मेरी दुकान थी। उस वक्त मुझे ये अंदाज़ा नहीं था कि लोगों के असल मसाइल क्या हैं, क्योंकि जब अल्लाह ताला ने मुझे एक हल्के का यूनियन काउंसिल का नाज़म बनाया, और बने भी हम उस दौर में जब कि काफ लीग का दौर था, हम ARD की तरफ से नून प्लस पीपल पार्टी की तरफ से मैं और मेरे साथ चौधरी अशरफ साहब, अल्लाह ने जन्नत अल फिरदौस में जगह अता फरमाए, वाइस नाज़म हुए थे। तो हमारे लिए बड़े मसाइल थे, क्योंकि हम अपोजिशन में थे। दूसरा, जो हमारे जिस हलके से हम जीते थे, उस हलके में वो मिनिस्टर साहब जिनका भतीजा जो हमसे हरा था, इसलिए हमें ज़्यादा अपोजिशन सख्त करना पड़ी। लेकिन अल्लाह की रहमत से हमने अपनी गिरा से सफाई का इंतज़ाम किया, अपनी गिरा से हमने सीवर को साफ़ करने का लिए आदमी रखे, और उसके बाद हमने एक नया निज़ाम दिया कि डेथ सर्टिफिकेट प्लस बर्थ सर्टिफिकेट और कोई भी यूनियन काउंसिल का काम वो लोगों की दहलीज़ पर नैब कासद खुद पहुँचा के आता था, तस्दीक करके। अभी तो हमें आप अपने बचपन के बारे में बताएं। देखिए जी, बचपन हमारा, मेरी पैदाइश तो फैसलाबाद की है, लेकिन हमारा भाई है जो वो शेखपुरा है, मानाला हमारा स्टॉप है। वहाँ पे हमारे तकरीबन 6-7 गाँव हैं हमारी बरादरी के, अजीज़ रिश्तेदारी के, दादकों के। तो थोड़ी सी ज़मीन थी जो हमारी दादकियों की थी। वालिद साहब फैसलाबाद आ गए, मेहनत मजदूरी की, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रहमत से एक पैदल सफ़र शुरू करके तकरीबन 40-45 साल में वालिद साहब ने एक मकाम बनाया। बचपन जो है, बचपन तो हमारा यही है कि मेहनत मजदूरी में गुजरा है, सीधी सी बात है, क्योंकि खेलने का भी टाइम कम मिलता था। हमने अपना ज़ाती छोटा मोटा काम जब शुरू किया तो ख़ुद हम लेबर के तौर पे तमाम भाई काम करते थे। हमारे बड़े भाई हाजी अशरफ साहब हैं, अफजल साहब हैं, हबीब साहब हैं, मैं तीनों से छोटा हूँ, और एक हमारी सिस्टर है सबसे छोटी है। तो अल्लाह की रहमत से हम चारों भाइयों ने और हमारे चाचे के बेटों ने, हमारे ताए के बेटों ने, सब ने मिलकर एक मेहनत की। मेहनत का समर अल्लाह ताला ने हमें ये दिया कि अल्हम्दुलिल्लाह हम आज इंडस्ट्रियल हैं। माशाल्लाह, आप एक सक्सेस स्टोरी हैं। आपके वालिद साहब, आपके भाई, आप ख़ुद, आपके भाई हबीब गुज्जर साहब का बहुत माशाल्लाह नाम और मकाम है। इधर जो इंडस्ट्रियल पॉलिटिक्स है, बिज़नेस कम्युनिटी की पॉलिटिक्स है उसमें, और पंचायत में तो उनका कोई सानी नहीं है जिस तरह की खसूसियात हैं। तो आप ख़ुद MPA हैं, तो इससे बड़ी अल्लाह का शुक्र क्या अदा किया जाए कि बिज़नेस में भी, पॉलिटिक्स में भी अल्लाह ने आपको कामयाबियों से नवाजा। तो कामयाबियों का शुक्र कैसे अदा करते हैं? देखिए जी, जितना शुक्र अदा करें ये तो कम है, जितना अल्लाह ताला ने हमें दिया है, इज़्ज़त भी दी है, माल भी दिया है, और एक इज़्ज़त की बेहतरीन हमें रिज़्क़ भी अल्लाह ताला ने दिया है। और सबसे बढ़कर ये है कि हल्का अहबाब के अलावा भी तमाम फैसला साहब बाद से बाहर भी अजीज़ रिश्तेदार, तल्लक वाले लोग, अल्लाह की रहमत से बरादरी के लोग मोहब्बत करते हैं। नाज़म का जो नया निज़ाम आया तो उस वक्त मैंने वालिद साहब से ख्वाहिश का इजहार किया, वो ना चाहते हुए उन्होंने रद्द नहीं किया। उन्होंने कहा बेटा ठीक है आप लड़ लें, लेकिन ये बहुत मुश्किल फील्ड है, इसमें बहुत कुछ सहना पड़ता है, बहुत कुछ सुनना पड़ता है, बहुत कुछ लगाना पड़ता है। लेकिन ये उनकी दुआओं से, और बड़े भाई हमारे जितने भी हमारे चाचे जी, ताए जी जो हैं, उनकी दुआओं से, और हमारे बड़े भाई, ये समझ लें कि मैंने तो जब से ये काम शुरू किया है सियासत का,
تو صرف کام دیکھ سکتا ہوں، میں نے کام نہیں کیا، خرچہ ان سے لیتا ہوں۔ شادی کب ہوئی آپ؟ یہ شادی میری تقریباً 18 سال پہلے ہوئی تھی۔ بزنس کرتے کرتے، محنت کرتے کرتے اچانک گھر والوں کو خیال آیا کہ بچے کی شادی کر دیں، یا خود ہی فیصلہ کر لیا؟ نہیں، اچانک خیال نہیں آتا، یہ تو روٹین کی بات ہے جی ویسے۔ مطلب ہے کہ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی پسند کی شادی تھی؟ نہیں، پسند کی نہیں، ارینج شادی ہے۔ باقی ہماری فیملی میں جو بھی آپ سمجھتے ہیں، ہمارے والد وہ جہاں کر دیتے تھے رشتہ ٹھیک ہے، آمینہ، عزیز رشتہ داروں میں بھی کیا، بہنوں کی طرف بھی انہوں نے تائے کے بیٹوں کا، چچے کے بیٹوں کا، ہمارا وہ جدھر کر دیا، ہمارے لیے ہمارے بڑی خوشی کی بات ہے، اور ہم خوش ہیں ماشاءاللہ، اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ بچپن سے اتنے زیادہ ریزرو اور مطلب ہنستے کم ہی دیکھا ہوگا کسی نے آپ کو؟ نہیں، ویسے بہت سارے لوگوں نے دیکھا ہے، آپ سے ملاقات ذرا کم رہی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک مثلا رشتے کا تقاضا ہوتا ہے، آپ کی عزت اور احترام میں میرا شاید آپ سے میں نے کبھی کھل کے بات نہیں کی، تو یہ میرا ایک ویسے ہی ایک ذہن سمجھ لیں، ایک شعور سمجھ لیں، یا جو مرضی سمجھ لیں، میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ اپنے سے بڑے کوئی بھی ہو، ابھی بے شک میں MP ہوں، جو مرضی بھی ہوں، میرے بڑے بھائی آ جائیں تو میں ان کو جگہ دیتا ہوں کہ بیٹھنے کے لیے، کیونکہ یہ جو چیزیں ہیں، یہ جو عہدے ہیں، یہ عارضی ہیں، رشتے ہمیشہ ہیں۔ نہیں، آپ کے خاندان میں ماشاءاللہ تو یہ رشتے یہ کی وفاداری، عزت یہ یہ رکھ لازمی رکھاؤ، یہ تو آپ کا خاصہ ہے۔ اچھا، بچپن ٹھیک تھا، لڑاکے شڑاکے تھے، مطلب کیسے ساری لائف گزری؟ نہیں، لڑائی کبھی ہوئی نہیں، لیکن الحمدللہ یہ بات ہے کہ کبھی کسی کے ساتھ میں نے نہ زیادتی کی، نہ ہماری فیملی کے کسی ممبر نے کی، اور کوشش یہی رہتی ہے کہ کوئی ہمارے ساتھ بھی زیادتی نہ کرے، یہ ایک ہم امید بھی کرتے ہیں، اور ایٹومیٹک ہمارا یہ ہونا بھی چاہیے۔ لیکن شکر الحمدللہ ہم صلح جو آدمی ہیں، کیونکہ ہمارے والد صاحب نے ہمیشہ ہی ہم نے ان کو دیکھا ہے، یہاں تک کہ میرا خیال ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ کم از کم نہیں، ہمارے والد محترم صاحب نے میرا خیال ہے کم از کم 13 سے 14 قتل کی صلح کروائی تھی، جو ہمیں تعداد یاد ہے، ویسے تو کافی انہوں نے صلح کروائی ہیں۔ یہ تو آپ کی ایک خاندانی وصف ہے ماشاءاللہ، آپ کے والد صاحب اور حبیب گجر صاحب جو آپ کے بڑے بھائی ہیں۔ اس کے بعد بڑے بھائی حبیب صاحب، یہ مثلا مطلب ایکسپرٹ ہیں، پنچایت کرانا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ پنچایت یہ مشکل کام تو ہے، لیکن اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس میں سچی بات کرنا بہت مشکل ہے، جو کہ ہم کبھی بھی ایسا ہو نہیں سکتا کہ پنچایت ہو اور اس میں ہم کو ڈنڈی ماریں، کو جھوٹ بولیں، یہ ہمارے منشور میں بھی شامل نہیں اور ہماری ضمیر میں بھی شامل نہیں ہے۔ اور اگر آپ کریں گے تو کل کو آپ کے پاس آئے گا کوئی نہیں پنچایت لے کے، کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایسی پنچایتیں کرتے ہیں، لیکن ہمارے پاس اگر کسی نے پنچایت لے کے آنی ہوتی ہے نا، تو میں سمجھتا ہوں وہ صرف وہی آتے ہیں جو میرٹ پہ فیصلہ کروانا چاہتے ہیں۔ بہت زبردست ان کا جی، اس خاص طور پہ یہ وصف جو ہے چودھری شفیق گجر MP کی فیملی کا، کہ لوگ ان کے پاس اپنے جھگڑے لے کے آتے ہیں صلح کروانے کے لیے، کہ ہماری پنچایت میں فیصلہ کر دیں کہ ہم میں سے بجائے اس کے ہم کورٹ میں دھکے کھاتے پھریں، آپ فیصلہ کر دیں۔ کسی پر اتنا ٹرسٹ ہونا آج کے دور میں کہ لوگ عدالت کی بجائے وہاں پنچایت میں فیصلہ کروانا زیادہ مناسب سمجھتے ہوں، یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ جی، ناشتہ کی میز پر موجود ہیں اور چودھری شفیق گجر MPA کے بھائی چودھری حبیب گجر صاحب، جو آل پاکستان ٹیکسٹائل پروسیسنگ ملز ایسوسی ایشن کے چیئرمین رہے ہیں، اور بہت ہی زبردست قسم کی شخصیت کے مالک۔ یہ جتنے بھی فیصل آباد میں لڑائی جھگڑے جہاں بالکل ختم نہیں ہوتے، بڑی مشکل سے مشکل جو پنچایت ہوتی ہے، وہ اس کو بہت خوبصورتی کے ساتھ نمٹاتے ہیں، اور چیمبر میں بھی جو میاں ادریس صاحب نے سارے جھگڑے انہی کے سپرد کیے ہوتے تھے، انہی سے بات کا آغاز کرتے ہیں اور کچھ ویوز ان کے لیتے ہیں چودھری شفیق گجر MPA، جو کہ ان کے چھوٹے بھائی ہیں۔ جو سب فرمائیے گا، آج چودھری شفیق گجر صاحب کے ساتھ ہم پروگرام کر رہے ہیں، کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ ہم 4 بھائی ہیں، یہ سب سے چھوٹا ہے، سیاست میں لے کر یہی ہم کو آیا ہے، اسی نے خواہش کی تو ہمارے اس وقت اللہ جن نصیب کرے ابو حیات تھے، تو ہم نے کوشش کر کے ابتدا کی، اور ابتدا ہی سے کامیابیاں ملنے شروع ہو گئیں اللہ کی رحمت سے۔ جتنے الیکشن لڑے ہیں ایک چھوڑ کے سارے جیتے ہیں، اور یہ ہماری ساری فیملی جو کہ بہت بڑی ہے، تایا جی، ابو جی، چاچا جی، ان کے آگے بیٹے، ان کے آگے بیٹے، سارے ایک سیاست کو پروان چڑھاتے ہیں کہ چلو یہ ایک ہمارا بھائی سیاست کر رہا ہے تو باقی سارے ہم اس کی سپورٹ میں
बच्चे जितने हैं जब इलेक्शन आते हैं तो मैदान में आ जाते हैं, जब इलेक्शन ख़त्म हो जाता है अपने कारोबार में चले जाते हैं। तो शफीक गुज्जर साहब जो हैं ये आपके छोटे भाई हैं और आप इनके खाने पीने की आदत के बारे में तो जानते ही होंगे, कितना खाते हैं? हाँ नहीं दरअसल ये तो इसकी जॉब है ना, सियासत वाली, एमपी वाली, इसमें खाना अच्छा मिलता रहता है कहीं ना कहीं से, तो फिर जब अच्छा खाना मिलता है तो थोड़ा ज़्यादा भी खाया जाता है, तो मज़न खाते हैं अच्छा। कोई खसूसियत इनकी जो बहुत अच्छी लगे आपको? फैमिली में कहीं भी कोई ऊंच नीच डिस्प्यूटेड आ जाए, इसका किरदार मैं इसको आगे करके कॉमन मैन का लेता हूँ और अल्लाह की रहमत से ये अच्छे तरीके से उस मसले को हल कर लेते हैं। चौधरी शफीक साहब की साहबजादी, उनसे कुछ बातें करते हैं। पापा कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं, वो बहुत केयरिंग हैं, मेरे लिए एक रोल मॉडल हैं और वो जो भी काम कर रहे हैं बहुत ठीक कर रहे हैं। तो इतने मसरूफ़ होती है इनकी लाइफ, आपके लिए टाइम निकाल पाते हैं? जी बिल्कुल आप तंग तो नहीं करते इनको? नहीं, क्या क्या फरमाइशें होती हैं आपकी? बहुत सारी। अच्छा अच्छा, ये एक बात बताइए, आपको डांटते थे? नहीं, बिल्कुल किसी को भी नहीं डांटते। जो सबके साहबजादे हसन रज़ा, उनसे भी कुछ बात करते हैं, कुछ कहिए जी अपने फादर के बारे में। जी ये काफ़ी ज़्यादा मतलब केयरिंग है, ये काफ़ी फ़िक्र करते हैं। हम स्कूल जाते हैं तो सुबह करते हैं कि नाश्ता किया है कि नहीं, जब स्कूल से वापस आते हैं तो फ़ोन करते हैं कि पूछते हैं कि कैसा गुजरा दिन, और रात को भी खाने पे जब बैठते हैं सब भी पूछते हैं कि पूरा दिन कैसा गुजरा और कोई मसला तो नहीं आया। इसका मतलब आपको पूरा एहसास होता है कि मुझे कोई पूछने रोकने टोकने वाला है? जी जी, कैसा लगता है ये? बहुत अच्छा लगता है कि वालिद का जो साया है वो सर पे। सर जनाब चौधरी शफीक गुज्जर सर जी, माशाल्लाह जी, हमारा भाई है छोटा, इसम बामुसम्मा है, शफीक है, शफीक ही है। कभी उससे भी नहीं देखा इसको, बच्चों से बड़ों से कभी भी कोई परेशानी हो, ट्रबल हो, शक्ल से ही पता लगता है कि वो परेशान है। माशाल्लाह अच्छी पर्सनैलिटी है, प्रेजेंटेबल आदमी है। अली रज़ा साहब फरमाइए चाचू के बारे में। चाचू के बारे में आपने सबसे पूछा जी, लेकिन हमें तो ऐसे लगता है कि ये हमारे दोस्त हैं। हमने अपने पेरेंट्स से अगर कोई ख्वाहिश करनी हो तो वो इनके थ्रू करते हैं। शफीक भाई हमारे बड़े भाई हैं, बड़े प्यार मोहब्बत से हमसे पेश आते हैं। जब भी कोई गलती कताई हो जाए हमें उससे दरगुज़ करते हैं, माफ़ करते हैं, बहुत उनसे खुश होते हैं। जैसे खाने पीने में आपका क्या सुबह नाश्ता कैसा होता है? खाने पीने में भी बस सादा नाश्ता ही होता है, कभी परोठा, कभी सादा रोटी, ब्रेड कभी कभी। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ें हमारी, क्योंकि देसी सारा माहौल है, लस्सी दही वगैरह बनती है। कितने बजे उठ जाते हैं? मैं सर पहले तो फजर की नमाज़ के वक्त उठता हूँ, फिर उसके बाद तकरीबन 9 बजे उठता हूँ। तो नाश्ता करने के बाद फिर तकरीबन 10-11 बजे फैक्ट्री चले जाते हैं। उधर फैक्ट्री में भी हमारा यही माहौल है कि ओपन है, जो भी आए मसलन हमारे पास काम के लिए। देखें ये सबसे बड़ी बात जो है कि आपको अल्लाह ताला ने जो मनसब दिया ना, अगर आपके पास चल के आता है, ये अल्लाह की आप पे रहमत है। फैसलाबाद क्लाथ मार्केट के वाइस प्रेसिडेंट रहे कोई 13-14 साल। जी जी लोगों के मसाइल तो आप बराह रास्त, लेकिन एक ख़ास कम्युनिटी के वो सुनते थे। बिल्कुल। कैसे अचानक ख्याल आया कि एक कारोबारी बरादरी को छोड़कर या कारोबारी हलके से निकलकर इस सियासत के मैदान कारज़ार में कदम रखा जाए? असल में बात ये है कि मैं जब ये काफली के दौर में मुशर्रफ साहब का एक बल्दियाती नया निज़ाम आया ना जी, तो मैंने उस पर काफ़ी गौर व फिक्र किया। तो मैंने समझा कि ये जो अवाम की खिदमत का ना बहुत एक शॉर्ट रास्ता है, क्योंकि एक टीम की शक्ल में हम अपने जो अवाम के मसाइल ना उनको ऐसे तरीके से हल कर सकते हैं। लेकिन इलेक्शन लड़ा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने कामयाबी दी।
بڑی اس میں مشکلات آئی، کیونکہ ہم اس وقت کاف لیگ کی گورنمنٹ کی تھی، اس کے مخالف الیکشن لڑ رہے تھے۔ کامیابی کے بعد جو ہمیں مین پتہ چلا کہ گراؤنڈ پہ لوگوں کے واقعی چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں، کیونکہ ہماری جو پاکستان کی سیاست، اس میں میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ابھی تک ہمارے لوگ چھوٹے مسائل سے ہی نہیں نکلے، جس میں کہ صفائی کا نظام ہے، سیور کا نظام ہے، گلی محلوں میں PCC گلیوں کا نظام ہے، سولنگ کا نظام ہے، سڑکوں کا، یہ اس طرح کے مسائل لوگ یہی مانگتے ہیں، کیونکہ لوگوں کے لیے یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے، جس کا اگر سیور بند ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے صرف سیور کا ہی مسئلہ ہے، باقی کوئی مسئلہ نہیں۔ تو ہم نے یہ اس پہ کافی ریسرچ کیا کہ پہلے تو میں جب پہلی دفعہ ناظم بنا تو میں نے یہ سمجھا کہ یار یہ ہم کیسے کام کریں گے، لوگوں کے تو بڑے بڑے مسائل ہیں، لیکن ہم نے ایک ٹیم کی شکل میں کافی دوست اپنے اکٹھے کیے، ان سے مشاورت کی، اور مشاورت کرنے کے بعد ہم نے لوگوں کی تحلیل پر ان کو سہولتیں دینا شروع کر دیں، جس میں اللہ کی رحمت سے ہم کامیاب ہوئے۔ جڑاوالا روڈ پہنچے ہیں جہاں چودھری اسلم صاحب UK والے ان کا ڈیرا ہے، اور یہاں ایک گیٹ ٹوگیدر کا اہتمام کیا گیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ آج کے اس دور میں جہاں نفسہ نفسی کا دور ہے، جہاں چند قدم لوگ اکٹھے نہیں چلتے، آپ کی فیملی ماشاءاللہ آج بھی آپس میں بہت جڑی ہوئی ہے، شکریہ، اور بہت ہی پیار محبت آپ کی فیملی میں دیکھنے میں ملتا ہے۔ اس کی بائنڈنگ فورس کیا ہے؟ کیا اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ دیکھیں جی، ہمارے تایا جی، ہمارے والد صاحب، ہمارے چاچا جی ہیں۔ ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے جب، کیونکہ ہمارے تایا جی جو تھے نا وہ ایک درویش قسم کے آدمی تھے، جب انہوں نے ہمارے والد کو اداس دیکھنا تو انہوں نے یہ بات کہنا کہ وہ چاچا جی کو بلانا کہ یار بات سنو، آج ہمارا بھائی اداس بیٹھا ہے، شاید اس کے پاس کچھ آدمی کم آئے ہیں ملنے کے لیے، تو لہٰذا جو جاؤ روڈ پہ کسی دوستوں کو بلا کے لاؤ، کیونکہ یہ اداس کیوں ہے؟ کیونکہ ہمارے والد صاحب اکیلے بیٹھ نہیں سکتے تھے، ان کی ایک خواہش رہتی تھی کہ 4 دوست میرے پاس بیٹھیں، ہم اکٹھے چائے پانی کھانا دانا کھائیں، کئی دفعہ خود وہ کھانا ہاتھ سے بنا کے کھلاتے تھے، اور وہ خواہش ایسی تھی کہ کسی کے جائز کام آنا، کسی کے ساتھ جا کے مثلاً کام کروا دینا جائز، اپنی گرہ کے مطابق، اس وقت بھی وہ اللہ کی رحمت سے امداد کرتے تھے۔ تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے کبھی تفریق نہیں کی تھی چاچے کے بیٹوں میں، تائے کے بیٹوں میں، اور کسی بھی عزیز رشتہ داری کے ہمارے جتنے بھی جو رنگ ہے، ہماری پھپھیوں کے بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، سب میں انہوں نے ہمیشہ یہی کوشش کی ہے کہ ان سب کو برابر رکھا جائے اور ان سب کو برابر حقوق دیے جائیں۔ اپنے حلقے میں واقع مدرسہ جامعہ صراط الجنہ اس کا دورہ کرنے کے لیے پہنچے، آئیے آپ کو دکھائیے۔ سیاست کے ساتھ ساتھ کچھ وقت کاروبار کو بھی دیتے ہیں۔ ستیانہ روڈ پر واقع اپنی ٹیکسٹائل مل زمزم ٹیکسٹائل پہنچے ہیں، آئیے آپ کو بھی دکھائیں۔ چودھری شفیق گجر صاحب کا کافی سارا وقت اپنی اس فیکٹری میں گزرتا ہے، یہاں کاروبار بھی ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ سیاست بھی چل رہی ہوتی ہے۔ بہت سارے ان کے حلقے کے لوگ اپنے مسائل لے کر یا اپنے علاقے کے بہت سارے جو معاملات وہ ڈسکس کرنے کے لیے یہیں آتے ہیں، اور یہیں بیٹھ کر سیاست بھی ہوتی ہے اور کاروبار بھی ہوتا ہے۔ اس وقت جو سب کے چچا موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ کچھ
अपने भतीजे के बारे में, इनकी शख्सियत के बारे में वो क्या कहते हैं? चाचा जी ये दसो, ਤੁਹਾਡਾ ਭਤੀਜੇ MP ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। हाँ अल्लाह जी ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਕਾਫੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨ 'ਚ ਬੜੀ ਆਪਸ 'ਚ ਬੜਾ ਇਕੱਠ ਹੈ। बिल्कुल चल रहा है ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਇਕੱਠ ਕਾਇਮ ਹੈ? बस सारे बच्चे इन्हों की मेहरबानी सानू नाल ले जाते हैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। बस अल्लाह इन्हों कायम कायम रखे। जी मैं चौधरी शफीक साहब के बारे च ये कहना चाहांगा कि बहुत अच्छे इंसान और इस हलके दे विच 2007 तो लग के हुण तक इन्होंने बहुत सारे काम किए ने। मैं तो पहले शुरू करूंगा, मेरा 1990 से चौधरी फतेह मोहम्मद साहब के साथ बहुत करीबी तल्लक था। वो भी नहायत मिलनसार आदमी थे, जो भी उनको काम कहा आज तक उन्होंने कभी इनकार नहीं किया। तो वही क्वालिटी चौधरी शफीक गुज्जर साहब में है। ਚੌਧਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਫੀਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਵੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਫੋਨ ਤੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਲਕੇ ਪੂਰੇ ਦਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ 2008 ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ਫੀਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਇਆ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਾਡੀ ਕਾਬਜ਼ ਸੀ, ਮੁਹੱਬਤ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਸਨ, ਇਸ਼ਾਨਾ ਬਿਸ਼ਾਨਾ ਨਾਲ ਸਾਂ। ਹੁਣ 2018 ਵਾਲਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਆਇਆ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਹਮਕਿਨਾਰ ਕੀਤਾ। यूसुफ आप कितना वक्त यहाँ देते हैं पॉलिटिक्स को और अपने बिजनेस को? मैं सुबह जब घर से निकलता हूँ नाश्ता करके, तो पहले मैं जाता हूँ फैक्ट्री बुग रोड, हमारा छोटा अदारा है उधर। उसके बाद फिर 11, साढ़े 11, 12 बजे मैं इधर आ जाता हूँ। तो टाइम तो यही है कि हमने सिर्फ देखना होता है, हमारे जो भतीजे हैं, भाई हैं, वो काम करते हैं, सारा चेक करते हैं, देखते हैं। अल्लाह की रहमत से काम चल रहा है। तो इधर कम से कम नहीं, मैं अगर हल्का अहबाब में कोई काम ना हो, कोई गमी खुशी का, कोई कहीं और ना जाना हो, तो अल्लाह की रहमत से 7, साढ़े 7 बजे तक मैं इधर बैठता हूँ। आमतौर पे जब हुक्मरान जमात का हिस्सा होते हैं आप, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आती। अपोजिशन में होते हुए कैसे काम हो जाते हैं आपके? देखिए बात ये है कि मैंने तो ये देखा है कि इसमें तो कोई शक नहीं कि अपोजिशन एक मुश्किल तरीन काम है पाकिस्तान की सियासत के हवाले से। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये भी मैंने देखा है कि बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं महकमों में जो जायज़ काम को पसंद करते हैं। उनसे हमारे ज़ाती तल्कात सिर्फ जायज़ कामों की वजह से हैं। उनको ये पता होता है कि फ़लाँ जो सियासतदान है उसने कौन सा काम किस तरीके से कहना है। हमारी अगर किसी कांस्टेबल से काम है तो हम उसको इज़्ज़त ऑनर तो अल्लाह की ज़ात देती है, लेकिन हम डायरेक्ट उससे रब्ता करते हैं कि भाई आपकी मेहरबानी, ये जायज़ काम है, ये कर दें। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कांस्टेबल से लेकर ऊपर जितनी भी इंतज़ामिया है, अपना CPO साहब हो गए या RPO साहब हो गए, जिस जगह पे जिस प्लेटफार्म से हमें काम हो तो हम डायरेक्ट रिक्वेस्ट करते हैं और जायज़ काम की करते हैं, अल्लाह की रहमत से हो जाते हैं। हल्के के लोग जो हैं उनको मुतमिन करना काफ़ी मुश्किल होता है। देखिए जी, हल्के के लोगों को मुतमिन करना तो काफ़ी मुश्किल होता है। बाकी मैं ये समझता हूँ कि हमारी, क्योंकि शुरू से रूटीन है, सियासत से हटके भी यही रूटीन है कि हमारी कोशिश होती है कि अगर कोई दोस्त अहबाब, कोई भाई हमारे पास किसी काम के लिए आया है तो उसके काम के लिए भरपूर कोशिश करें। तो इस वजह से एक हमारा और हमारे जो दोस्त अहबाब हैं, जो हल्का अहबाब के हमारे वोटर सपोर्टर हैं, उनका एक ज़हन बन चुका है कि अगर हमने शफीक अहमद गुज्जर के डेरे पे किसी काम के लिए जाना है तो उनको भी अल्लाह की रहमत पे मुकम्मल उम्मीद होती है कि इंशाअल्लाह ताला ये काम में हमारा वसीला बनेगा और हमारा काम हो जाएगा। इलाहियाबाद पहुँचे हैं, जहाँ यूनियन काउंसिल नंबर 84 और 85 में चौधरी अफजल और चौधरी अरशद के एक मुश्तरका ऑफिस पहुँचे हैं। इस सियासी डेरे पर एक कॉर्नर मीटिंग है, आइए आपको लिए चलें। मेरे छोटे भाई अफजल गुज्जर साहब चेयरमैन, मियाँ रशीद साहब चेयरमैन, इजाज़ बेग साहब चेयरमैन, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ
ਇੱਕ ਐਸੇ ਭਰਾ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਬ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ذاتی ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਮਾਮਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ नेमल बदल कोई नहीं। हम अरशद गुज्जर की कमी को महसूस करते, सारे दोस्त उनसे प्यार करते हैं और शफीक गुज्जर साहब जो कि हमारे MP हैं वो भी उनको भाइयों की तरह बिहेव करते थे। यहाँ पे मेरे दोस्त मेरे भाई जो कि यहाँ से MP हैं चौधरी मोहम्मद शफीक गुज्जर साहब, जो कि जैसा कि आपको पता है कि वो एक एक्टिव MP हैं। उनका एक किरदार एक मिसाली किरदार है। वो पहले भी MP रह चुके हैं जो कि मेरे हलके से MP थे। माशाल्लाह बड़े काम करवाए हैं, बड़े एक्टिव हैं और आवाम से मिलनसार हैं। चौधरी शफीक साहब भी मेरे भाई ने, एजाज बेग साहब ने, मियाँ रशीद साहब ने, ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸੱਕੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। महल्ला जिलानी टाउन पहुँचे हैं, जहाँ एक कारकुन की वालदा मोहतरमा और उनके दादाजी के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार करने पहुँचे। इलाहाबाद के इलाके में पहुँचे हैं, जहाँ शफीक जिलानी, इमरान पठान और नवीद सहोत्रा उन्होंने एक इस्तकबालिया तकरीब का इस्तेमाल चौधरी शफीक गुज्जर की शख्सियत ऐसी नहीं है कि जिहदे बारे आवाम किसी यानी कि आवाम नूं पता ना होवे। माशाअल्लाह चौधरी फतेह मुहम्मद गुज्जर साहब अल्लाह उन्हां नूं वरीके रहमत करे, उन्हां दी तरबियत अज भी इन्हां दे विच लगदी है। मेरा क्रिश्चियन कम्यूनिटी नाल तल्लक आ, मैं यूथ विंग दा प्रेजिडेंट नायब प्रेजिडेंट हाँ। यकीन करो खुदा जानदा कि शफीक गुज्जर च कभी भी अज तक नहीं ऐसा वेख्या कि उन्होंने कभी सानू अकलीयत समझिया होवे। खुदा जानदा कि जदों भी असीं उन्हां नूं फोन कीता, जदों भी कोई काम किया तो बेशक अपोजिशन चा, लेकिन खुदा दे फजलो करम नाल साडा काम कराया इन्हां ने। इन्हां नूं अल्लाह पाक ने इज्जत दी है और इज्जत हमेशा देंदे रहणगे। जिन्हां दी नीयत साफ होवे रब दी ज़ात, उन्हां नाल अल्लाह पाक कहंदा मैं खुद नाल हां। चौधरी साहब, आप माशाल्लाह बड़ा नात का भी आपका बहुत ज़ौक़ है, बहुत सुनते हैं नातें, सूफियाना कलाम बड़ा सुनते हैं, और ये भी पता चला है कि मियाँ मोहम्मद बख्श का कलाम आपको बहुत पसंद है। जी, कोई हमें थोड़ा सा व्यूअर्स को ज़रा सुनाइएगा गुनगुना के। जी बिस्मिल्लाह जी, मैं इसमें तो कोई शक नहीं, मैं कोई बाकायदा को नात खान हूँ, लेकिन मियाँ मोहम्मद बख्श साहब को मैं बड़े शौक़ से सुनता भी हूँ और कोशिश भी करता हूँ कि चलो एक दो शेर वगैरह इसके हवाले से कह भी देता हूँ। तो बचपन में काफ़ी नातें शातें पढ़ता रहा अल्लाह की रहमत से। अव्वल हम्द सना इलाही जो मालिक हर हरदा उस दा नाम चतारन वाला किसे मैदान निहलदा अव्वल हमद सना इलाही जो मालिक हर हरदा उस दा नाम पकारन वाला किसे मैदान निहलदा। हमजा गुज्जर
ठुड्डियाँ वड़ाइचा उनके सियासी डेरे पर पहुँचे। बहुत रौनक है, आइए आपको भी लिए चलें। MPA ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਵੀ ਆ ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੁਕੀ। हाजी ग़ुलाम मुस्तफ़ा उस्मान पेट्रोलियम वाले उनकी रहाइश गाह रॉयल हाउस पहुँचे हैं। आइए देखते हैं यहाँ डिनर का अहतमाम है। इस वक्त तकरीब में मौजूद हैं इस हलके के इस यूनियन काउंसिल CC 100 के चेयरमैन वसीम मुश्ताक भट्ट, जो बैक वक्त दोनों बड़ी पार्टियों के उम्मीदवार को हरा कर जीते। चौधरी शफीक गुज्जर के बड़े ज़बरदस्त हामी हैं, उनसे बात करते हैं। भट्ट साहब कुछ फरमाइएगा, आपके हलके के MP हैं चौधरी शफीक गुज्जर, कैसा जानते हैं उनको, क्या उनका आपकी नज़र में क्या मुकाम है, क्या शख्सियत है उनकी? चौधरी शफीक गुज्जर साहब मेरे बड़े भाई हैं और किसी तारीफ़ के मुताज नहीं हैं। चौधरी शफीक गुज्जर साहब की फैसलाबाद में तरक्याती कामों के हवाले से बेशुमार तरक्याती काम फैसलाबाद में करवाए हैं और हमेशा अपने कारकुन अपने हलके के लोगों के साथ मसलसल राब्ते में रहते हैं। इस इलाके की बड़ी मुमताज़ शख्सियत हैं हाजी ग़ुलाम मुस्तफ़ा उस्मान पेट्रोलियम वाले, आज की तकरीब के मेज़बान भी हैं, कुछ व्यूज़ उनके भी। हाजी साहब कुछ कहिएगा चौधरी शफीक गुज्जर के बारे में। हलके के लोग जो हैं वो उनको पसंद करते हैं और मैं भी उनका बहुत ज़्यादा दोस्त होने की भी वजह से और वैसे भी उनका फ़ैन हूँ। अल्लाह पाक उनको मज़ीद तरक्कियाँ दे। चौधरी साहब आखिर में कुछ आप भी कहिए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाजी ग़ुलाम मुस्तफ़ा साहब मेरे छोटे भाई हैं जी, बड़े अच्छे, मैं समझता हूँ इस तरह के दोस्त भाई मुखलस जिसको मिल जाएं। हमारे लिए ये हलका बिल्कुल नया था, हमें इस हलके की गली महलों का पता तक ना था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये खुशकिस्मती है, अल्लाह की ख़ास रहमत है कि हमें इन जैसे भाई मिले जिन्होंने, मैं समझता हूँ कि हम इन तक अगर नहीं भी पहुँचे तो इन्होंने कैंपेन ऐसे ही की है जैसे ये ख़ुद इलेक्शन लड़ रहे थे। मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि इस नए हलके में इस तरह के हमें मुखलस भाई मिले, दोस्त नहीं कहूँगा, भाई मिले, बाजू मिले हैं, जो गैर मशरूत हमें मोहब्बत भी करते हैं, हम पे खर्च भी करते हैं। हम कई दफ़ा इनको कह देते हैं कि हमारे पास हम लाहौर में हैं या किसी और जगह पे हैं, लेकिन ये हमें लाजमी फ़ोन करते हैं कि यार आ जाएं, कुछ चाय पी लें, कुछ खाना खा लें, कोई गप शप हो जाए। तो ये इनकी बहुत बड़ी मेहरबानी है, तो ये मेरे पे अल्लाह का ख़ास करम है। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। ये थे चौधरी शफीक अहमद गुज्जर MPA मुस्लिम लीग नून। आज आपने इनकी दिन भर की मसरूफियात देखी, हमारी ख्वाहिश पर इन्होंने प्रोग्राम महदूद किया। बहुत ज़्यादा तकरीबात थीं, जिनमें से चंद एक सिलेक्टेड तकरीबात आपने देखी, इनके इस्तकबाल देखे, इनका हलके में जाना, इनकी मसरूफियात देखी आपने, इनके ख़यालात सुने, इनकी बातें सुनी, इनको समझने का मौका मिला होगा आपको। यकीनन आपको बहुत सारी बातें अच्छी लगी होंगी। अगले हफ्ते नए मेहमान के साथ हाज़िर खिदमत होंगे, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।